मुझे जाने दो, मैं डायन नहीं हूँ। ये तो वही औरत है जिसे कल रात मैंने मंदिर में देखा था। अब क्या हुआ? ये लोग इस बेचारी औरत को क्यों मार रहे हैं? ये लोग बिना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अच्छा होगा हम इन पर ध्यान न दे तो। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो लोग बेचारी औरत को मार डालेंगे। हमें उसकी मदद करनी होगी। अर्जुन आपको छोड़कर औरत की ओर बढ़ने लगता है। आप एक लंबी सांस लेती हैं और अर्जुन के पीछे चल देती हैं। क्या हुआ? आप लोग इन्हें मार क्यों रहे हैं? खम्मा घड़ी कुंवर सा, ये औरत डायन है। इसने लल्ला की बच्ची की शापित गांव के मंदिर में बलि दी है। ये झूठ कह रहे हैं, मैंने किसी की बलि नहीं दी। ये दोनों खुद ही जाकर अपनी बेटियों की बलि चढ़ा कर आए हैं। मैंने तो उस बच्ची को बचाया है। चुप कर डायन कहीं की। कुंवर सा, ये रंजना है। अपने परिवार को तो डायन खा गई, अब उस शापित गांव के पास रहती है। कई बार लोगों ने इसे जिन्नात की पूजा करते देखा है। लोग एक बार फिर रंजना पर पत्थर मारने लगते हैं। इस बार रंजना अर्जुन को नहीं बल्कि आंसू भरी निगाहों से आपकी ओर देखती है। आपको तो पता है ना, मैंने उस बच्ची को नहीं मारा। कुंवरानी युविका, मैं तो बस उसे बचा कर ले जा रही थी। उसका बाप उसकी बलि चढ़ाना चाहता था। गांव वालों के बीच में बोलना ठीक नहीं है। मुझे इस रंजना को इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। गांव वाले रंजना में पूरी ताकत से पत्थर मार रहे हैं और वो बूढ़ी रंजना जोर जोर से रो रही है। कुंवरानी युविका, मेरी मदद न करना आपको भारी पड़ेगा। इन गांव वालों के साथ आपके परिवार का हर सदस्य मारा जाएगा। रंजना गुस्से में आप पर चीखती है। अर्जुन आपका हाथ पकड़कर आपको उस रंजना से दूर ले आता है। बड़ी अजीब औरत थी। इसे मेरा नाम कैसे पता? कहीं ये सच में तो डायन नहीं थी? डायन जैसा कुछ नहीं होता है। ये गांव वाले आज भी अंधविश्वास में यकीन रखते हैं। आप कहां इनकी बातों में आ रही हैं? लेकिन आप कोई जवाब दे पाती कि तभी आपको भाईसा के पीछे हंसती हुई मृणाली नजर आती है। मृणाली आपको पीछे देखने का इशारा करती है। आप घबरा कर पीछे देखती हैं। एक हाथ ठेला तेज रफ्तार से आपकी ओर आ रहा है। हट जाइए सामने से युविका। मैं हिल नहीं पा रही हूँ भाई साहब। जैसे ही ठेला आपसे टकराने वाला होता है, आप डर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। आपकी चीख पूरे मार्केट में गूंज उठती है। उदित आके जल्दी से उस हाथ ठेले को रोक देता है। आप ठीक तो है ना युविका? आवाज सुनकर आप अपनी आंखें खोलती हैं। आपके सामने खड़ा उदित परेशान निगाहों से आपको देख रहा है। उदित, मैं ठीक हूँ। प्रिंसेस, आप मुसीबतों से खुद को दूर नहीं रख पाती है ना? और अर्जुन, आप अपनी बहन का ठीक से ख्याल नहीं रख सकते हैं? अगर युविका को कुछ हो जाता तो? हमें अपनी बहन का ख्याल रखना आता है और आप बीच में नहीं आते तो हम उन्हें बचा लेते। आपको हमारी बहन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों जानते हैं युविका को किससे संभल कर रहने की ज्यादा जरूरत है। अर्जुन गुस्से में उदित पर चीखता है और उदित उदास हो जाता है। वो एक पल आपको देखता है और चुपचाप दूसरी ओर जाने लगता है। ये उदित तो ऐसे ही जाने लगा। उदित ने मेरी जान बचाई है। मुझे उसे थैंक यू तो कहना ही चाहिए। एक कुंवर उदित पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। भाई साहब, उदित ने 2 बार हमारी जान बचाई है। वो लड़का चलती फिरती मुसीबत है युविका। बाबा साहब ने कहा है ना आपसे, उदित से दूर रहिए। मुझे तो उदित अच्छा लगा। अगर उनकी सच्चाई जानती
तो शायद आपको भी वो अच्छे नहीं लगते। हम आपको सलाह देंगे, आप उनसे दूर रहें। उदित थोड़ा अजीब तो है, पर इतना बुरा भी नहीं है। तो ये भाई साहब उसके बारे में इस तरह बातें क्यों कर रहे हैं? वादा करिए आप हमसे कि आप उदित से दूर रहेंगी। उदित का बर्ताव थोड़ा अजीब तो है। आप सही कह रहे हो, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। हमें बस आपकी परवाह है, हम नहीं चाहते कोई आपको हर्ट करे। वैसे रात होने वाली है, हम लोगों को अंधेरा होने से पहले हवेली पहुंचना है। आपकी दोस्त चारू कहाँ है? चारू? वो तो यही शॉपिंग कर रही थी, इतनी जल्दी कहाँ गई? आप चारों ओर नजर दौड़ाती हैं, लेकिन आपको चारू कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ये चारू कहाँ गायब हो गई इतनी जल्दी? आसपास के लोगों से पूछते हैं, शायद उन्होंने चारू को कहीं देखा हो। आप और अर्जुन आसपास के लोगों से चारू के बारे में पूछ रहे हैं, तभी आपका फोन बजता है। चारू का नंबर स्क्रीन पर देखकर आप फोन उठाती हैं। सामने से एक घबराई हुई आवाज आपको सुनाई देती है। मुझे बचा ले युविका, ये मुझे मार डालेगी। कौन तुझे मार डालेगी? चारू, तू है कहाँ? शापित गांव में मृणाली मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं इस समय उससे चिपकर बैठी हुई हूँ। प्लीज तू जल्दी आ युविका, जल्दी आ। तू चिंता मत कर, मैं बस पहुंच रही हूँ। तू जल्दी आ। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर उससे छुप पाऊंगी। अचानक चारू की आवाज धीमी होने लगती है और उसके पीछे से पायलों की आवाज सुनाई देती है। कोई लड़की शैतानी आवाज में चारू को पुकार रही है। तुम कहाँ छुपी हो चारू? बाहर आओ। युविका इससे बोलो कि बाहर आए। वो आ गई। चारू की चीखों के साथ साथ किसी के पागलों की तरह हंसने की आवाज आती है और अचानक फोन कट जाता है। भाई साहब जल्दी करो, हमें शापित गांव जाना होगा। बिल्कुल नहीं, आप उस शापित गांव में नहीं जा रही हैं। हम आपको हवेली ले जा रहे हैं और वहां से हम और लोगों को लेकर आएंगे चारू को ढूंढने के लिए। भाई साहब प्लीज, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। चारू की आवाज से लग रहा था वो बहुत बड़ी परेशानी में है। लेकिन युविका, बाबा साहब को पता चला तो? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, प्लीज भाई साहब। ठीक है, चलिए। कुछ ही देर में आप और अर्जुन शापित गांव के सामने हैं। आसमान में सूरज डूब चुका है। अर्जुन डरी हुई निगाहों से गांव की ओर देख रहा है। हमें अब भी लगता है हमें हवेली से मदद बुला लेना चाहिए। इस गांव में रात को जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता है। फालतू की कहानियों पर विश्वास करना बंद करिए और चलिए अंदर। चारू यही कहीं होगी। भाई साहब, अगर यहाँ हम अलग अलग हो गए तो एक दूसरे को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हमें साथ ही रहना होगा। अर्जुन हाँ में सिर हिलाता है और आपका हाथ थाम लेता है। आप और अर्जुन धीमे कदमों से चारू को पुकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गांव में सिर्फ आपके कदमों की आवाज गूंज रही है। तभी कोई हंसते हुए आपके पीछे से गुजर जाता है। आप और अर्जुन घबरा कर पीछे देखते हैं, लेकिन आपको कोई नजर नहीं आता है। आपकी दोस्त चारू कहाँ है? हम कब से उसे पुकार रहे हैं। चारू ने बोला था वो यहीं किसी घर में है। मृणाली उसके पीछे पड़ी है। ना तो चारू नजर आ रही है, ना कोई मृणाली। शिकायत करना बंद करिए भाई साहब, मैं कह रही हूँ ना, चारू यही कहीं है। तभी आपके सामने जिन्नों के स्थान में से चारू की चीख सुनाई देती है। चारू की आवाज उस मंदिर में से आ रही है। हम उस जगह में नहीं जा सकते हैं युविका। वो एक शक्तिशाली जिन्नात का स्थान है। कुछ काले जादू को मानने वाले लोग उस जगह में शैतान की पूजा करते हैं। लेकिन चारू की आवाज उसी जगह में से आ रही है। हम लोगों को यहां से जाना होगा। अगर चारू उस जिन्नात के स्थान में कैद है तो उसका बचना नामुमकिन है, और अगर हम यहाँ रुके तो हम भी नहीं बचेंगे। भाई साहब शायद सही कह रहे हैं,
हम लोगों को जिनके स्थान में नहीं जाना चाहिए। आप अर्जुन के साथ वापस लौटने लगती हैं। तभी जमीन से 2 हाथ निकलते हैं और अर्जुन का पैर पकड़ लेते हैं। अर्जुन का पैर जमीन में अंदर समाता जा रहा है। चारों ओर बच्चियों के रोने की आवाजें गूंज रही हैं। आप डरी हुई निगाहों से अर्जुन को देख रही हैं। मैं इन आत्माओं का सामना नहीं कर सकती हूँ, मुझे यहाँ से भागना होगा। अर्जुन को वहीं फंसा छोड़कर आप दूसरी ओर दौड़ने लगती हैं। तभी पीछे से एक नीली खौफनाक औरत आपको पुकारती है। कहाँ भाग रही हो युविका? अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर नहीं जाओगी? आप आवाज की ओर देखती हैं। आपके सामने मुस्कुराती हुई औरत खड़ी है। जिन्नात, युविका भागो यहाँ से। चारू के बिना कैसे जा सकती हो तुम युविका? जिन्नात अपने हाथ से इशारा करती है। आपको खून से लथपथ चारू जिन्नात के पीछे नजर आती है। चारू रोते हुए आपको देख रही है। प्लीज प्लीज मुझे बचा ले युविका। चारू, मैं नहीं जानती तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन अगर मेरे अंदर आने से तुम मेरी दोस्त को जाने दोगी तो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार हूँ। आप एक लंबी सांस लेती हैं और धीरे धीरे जन्नात के स्थान की ओर बढ़ने लगती हैं। जैसे ही आप दहलीज पर कदम रखती हैं, तेज हवा चलने लगती है। अंदर से एक साथ कई औरतें चीखने लगती हैं। आखिरकार 15 साल बाद वो पल आ ही गया जब मैं आजाद हो जाऊंगी। मैं जिन्नात को आजाद कर तो रही हूँ, पता नहीं इसकी आजादी की मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी।